ये साल 1968 था। उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुमित्रा। बचपन में ही सुमित्रा ने अपनी मां को खो दिया था। यह एक गहरा आघात था जिसने उसकी मासूमियत को ठेस पहुंचाई और उसे अकेला और उदास बना दिया। गांव में सुमित्रा अपने पिता के साथ रहती थी, जो अपनी बेटी के भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे थे। जब सुमित्रा 13 साल की हुई तो उसकी शादी पड़ोस के गांव के एक युवक जगदीश से कर दी गई। जगदीश एक मेहनती और ईमानदार युवक था, लेकिन काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी और जल्द ही उसके जीवन में खुशियां तब आई जब उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसका अकेलापन कम हो गया था और वह अपने बेटे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। लेकिन सुमित्रा के जीवन में एक दिन एक अजीब सी घटना घटी। वह पास के कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, तभी अचानक से मूर्ति जैसी खड़ी हो गई। उसके दांत किटकिटाने लगे, आंखें फड़कने लगी। आसपास के लोग यह दृश्य को देखकर हैरान रह गए। कुछ देर बाद सुमित्रा सामान्य हो गई। सुमित्रा को परेशानी में देख उसके सास ससुर परेशान रहने लगे। वे इसे भूत प्रेत का चक्कर समझकर ओझा और वैद्य के पास ले गए, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। एक दिन सुमित्रा ने घोषणा की कि आज से 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। उसके पति ने उसे ये बात बताई तो सुमित्रा भी सुनकर हैरान हो गई। उसने ठान लिया कि 3 दिन बाद वह कोई जोखिम नहीं उठाएगी। वह पूरे दिन घर में ही रही, लेकिन शाम होते ही अचानक से वह दीवार के पास खड़ी हो गई और फिर से मूर्ति बन गई। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने सुमित्रा को मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। कुछ महिलाएं शव को शमशान ले जाने से पहले सुहागन के रूप में सजा रही थी। तभी अचानक सुमित्रा की आंखें खुल गई। यह देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। उसके पति ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा ने उसे दूर छिटक दिया और पूछा, कौन हो तुम? मैं किसी पराये मर्द को अपने करीब नहीं आने देती। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। सुमित्रा ने अपने पति, सास ससुर और यहाँ तक कि अपने बेटे तक को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसका नाम सुमित्रा नहीं बल्कि शिवा है। लोगों ने सोचा कि शायद सुमित्रा की याददाश्त चली गई है, लेकिन कुछ ही दिनों में सुमित्रा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह इंग्लिश में बात करने लगी और कहने लगी कि उसका परिवार पास के गांव में रहता है। इस दौरान सुमित्रा ने किसी शख्स को पत्र लिखना शुरू किया। किसी को नहीं पता था कि वह किसे पत्र भेज रही थी, लेकिन सुमित्रा पत्र भेजती जा रही थी। एक दिन एक शख्स दरवाजे पर आया और पूछने लगा कि इस घर से मुझे पत्र मिल रहे हैं। कोई मेरी उस बेटी के नाम से पत्र भेज रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस शख्स की आवाज़ सुनते ही सुमित्रा घर से बाहर दौड़ी आई और उसे गले लगाकर बोली, पापा, मैं आपकी शिवा हूँ, आपकी बेटी। वह शख्स हक्का बक्का रह गया। धीरे धीरे सुमित्रा ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वह कहाँ पड़ी है, उसके परिवार में कौन कौन है और उसकी हत्या कैसे हुई थी। सारी बातें सुमित्रा
यह शिवा ने सही सही बताई। इसके बाद उसके पिता ने एक फ़ोटो एल्बम लाकर उससे पहचानने को कहा कि किससे उसका क्या रिश्ता है। सुमित्रा ने सब कुछ सही सही बता दिया। अब उसके पिता को यकीन हो गया कि यह शिवा ही है और यह उसका दूसरा जन्म है। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई। सभी लोग इसे सुनकर हैरान थे। इस घटना ने विज्ञान के क्षेत्र में हलचल मचा दी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के वैज्ञानिक इस मामले की सच्चाई जानने के लिए गांव आए। उन्होंने सुमित्रा और उसके परिवार और गांव वालों से भी बात की। उन्होंने पाया कि सुमित्रा के बयान, उसकी यादें और उसके द्वारा बताए गए तथ्य सभी सही थे। उन्होंने माना कि यह घटना पुनर्जन्म की या एक शरीर पर किसी और व्यक्तित्व के सम्मानित होने की है। उन्होंने इस मामले को खारिज नहीं किया और इसे एक असाधारण घटना माना। सुमित्रा अब शिवा के रूप में अपने नए जीवन को जीने लगी। उसने अपने पिता के साथ अपने पुराने गांव लौटने का फैसला किया। उसके पति, सास ससुर और बेटे ने उसे रोका, लेकिन सुमित्रा ने साफ कह दिया कि उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना के बाद गांव वालों की सोच में बदलाव आया। वे अब पुनर्जन्म को लेकर और भी ज़्यादा विश्वास करने लगे। सुमित्रा के इस अद्भुत अनुभव ने लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला है। आज भी सुमित्रा और शिवा की कहानी इटावा के उस गांव में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। लोग इस अद्भुत घटना को सुनते सुनाते हैं। इस घटना ने सुमित्रा को अमर बना दिया है और पुनर्जन्म की अवधारणा को एक नई दिशा दी है। धन्यवाद।